जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल हमारा देश हमारी शान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अतीक अहमद ने कैसे 1989 के चुनाव में चांद बाबा को चुनाव के गिनती वाले दिन भरे बाज़ार में हत्या करवा दिया था। उसके बाद तब के इलाहाबाद में और आसपास के कई ज़िलों में एक छत्र राज बना लिया था। अब अतीक अहमद के बारे में आप लोगों को आगे के बारे में जानकारी दूंगा। आप समझिए कोई नेता जो एक बार राजनीति में आ जाने के बाद अपने माफिया वाले छवि से बाहर नहीं निकल पाता है, उसके कारनामे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अतीक अहमद यूपी के उस समय 1989 के दशक का सियासत का एक बहुत बड़ा नाम था। भारत देश की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीति में पैर रखने के बाद भी अपने माफिया वाले छवि से कभी किनारा नहीं किया। इनमें कई नाम हैं जिनके बारे में मैं आप सबको आगे बताता रहूँगा। उनके कारनामों ने हमेशा लोगों को सुर्खियों में अपने आप को बनाए रखा। अपने बाहुबल का परिचय देना राजनीति में प्रचलन बन गया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक उभरता हुआ नाम 1989 में अतीक अहमद बनकर निकला था। हमारे देश में जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। हमारे प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन जनता के प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपनी राजनीति का धरोहर समझकर उसी जनता पर अनेकों तरह से जुर्म ढाते हैं। जैसे पुराने समय में होता था कि राज्य हमारा, कानून हमारा चलेगा के हिसाब से उन पर और अधिक जुल्म डालते हैं। उसी का नाम एक बहुत बड़ा नाम अतीक अहमद है। ऐसे ही सफ़ेदपोश का नाम कानून के किताब में उसके नाम से आज तक दर्ज केस की लिस्ट केवल 101 है, लेकिन ये केस केवल एक नमूना है। 1989 में शानदार जीत हासिल करने के बाद उसने 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी विधानसभा की सीट बरकरार रखी। उसके सुनहरे भविष्य के दिन चालू हुए सन 1996 में। मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी की सियासत को चमकाने के लिए ऐसे ही माफिया डॉन जैसे लोगों की ज़रूरत थी, जो उस समय के माफिया और डॉन को अपनी पार्टी में मिलाना चालू कर दिया, जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई नाम चीन अपराधी सपा पार्टी में शामिल होते गए, जिन्होंने प्रदेश के ऊपर सरकार से ज़्यादा अपना राज्य चलाया। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था तो इसी के साथ दूसरी तरफ रंगदारी, भूमाफिया, अवैध कारोबार फैलाने का आरोप बढ़ता ही जा रहा था। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक अतीक अहमद को महंगी विदेशी गाड़ियों में घूमने का शौक़ था। इसी के साथ अतीक अहमद को एक से बढ़कर एक हथियार रखने का शौक़ था, क्योंकि बचपन के सपने पूरे करने का वक्त अब आ चुका था। उसके काफिले में महंगी से महंगी ब्रांडेड विदेशी गाड़ियां शामिल रहती थी। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के पास अरबों रुपए की ज़मीन और बैंक बैलेंस हो चुका था। 2004 में अतीक अहमद ने एक और नए रास्ते को चुना। 2004 के लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया। अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक अहमद को टिकट दिया, जिसमें अतीक अहमद ने जीत दर्ज किया। इलाहाबाद के माफिया का दिल्ली के संसद भवन का सफ़र चालू हुआ। अतीक के सारे सपने पूरे होते जा रहे थे, लेकिन कहते हैं अपराध के वे दलदल हैं जिसमें एक बार पैर रखने के बाद कोई भी निकल नहीं सकता। यदि निकलना चाहो तो उतना ही पैर धंसता चला जाएगा। यही हाल अतीक अहमद के साथ हुआ। 2004 में अतीक के सांसद बनने के बाद उसकी विधायक वाली सीट इलाहाबाद पश्चिम खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव हुआ। अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन अशरफ यह चुनाव हार गया। बीएसपी के नेता राजूपाल ने अशरफ को चुनाव में हरा दिया। अतीक अहमद ने इस हार को अपने रसूख और शान के खिलाफ समझ कर पचा नहीं पाया। चुनाव के कुछ महीने बाद राजूपाल की हत्या करवा दिया। अतीक गैंग ने राजूपाल के काफिले को घेर कर
हमला करके बहुत ही ज़ोरदार फायरिंग की, जिसमें राजू पाल को 19 गोलियां लगी। राजू पाल की 10 दिन पहले शादी हुई थी। अतीक अहमद को अपने माफियागिरी और राजनीति में कोई चैलेंज दे या स्वीकार नहीं था। राजू पाल को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस हत्या में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस हत्याकांड का गवाह पूजा पाल का भाई उमेश पाल बना। राजू पाल की हत्या के समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को चुनाव जिताने में कामयाब रहा। इस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का अतीक अहमद ने अपहरण कर अपने ऑफिस में ले जाकर मारा पीटा और गवाही से पलटने के लिए दबाव डाला। एक वकील के साथ मिलकर कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया। उमेश पाल ने डर के कारण हस्ताक्षर कर दिया। 2007 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रदेश में बसपा की सरकार बनी और अतीक अहमद के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। उमेश पाल ने अपने अपहरण का केस दर्ज करवाया। मायावती सरकार ने अतीक अहमद को प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया और अतीक अहमद के पकड़ने पर इनाम घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन और सांसद को भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जिसका कुछ समय पहले प्रदेश में तूती बोलती थी, उसके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली से अतीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया और यूपी लाई और यूपी के अलग अलग जेलों में बंद रखा। लेकिन 2012 के चुनाव में सपा पार्टी के जीतने के बाद अतीक अहमद का फिर से वक्त बदल गया। सपा पार्टी ने अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट दिया। बलरामपुर जिले में अतीक अहमद चुनाव लड़ा। अतीक अहमद 2014 के चुनाव में बलरामपुर जिले में अपने पूरे बाहुबल का प्रयोग किया, लेकिन इस माफिया का यहाँ पर कोई भी पैतरा काम नहीं आया। ये चुनाव भाजपा प्रत्याशी दद्दन मिश्रा जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद फिर से अतीक अहमद के बुरे वक्त के दिन चालू हो गए। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।